हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गणित विद्या में। आज की वीडियो का टॉपिक है वो है विषय गणित और कक्षा है 10वीं और जो कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट नंबर 9 है और जो तिथि है 26 जुलाई 2021 मतलब 26 जुलाई की ये वर्कशीट है। ठीक है, आपको सिंपली इस वर्कशीट को समझना है और इस वर्कशीट को सॉल्व करके आपको अपने स्कूल में भेज देना है। ठीक है जी, और बट समझना ज़रूर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं टॉपिक कौन सा है हमारा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित कौन कौन से क्षेत्रफल होते हैं उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो समझ लेते हैं, पहले वृत्त को समझ लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये है सर्कल, ये हमारा सर्कल है और जो ये बीच में होता है उसको हम कहते हैं केंद्र। ये हमारा केंद्र है, थोड़ा इस पर सही से पेन नहीं चल रहा। ये हमारा सेंटर है, इसको हम इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं और ये हमारा केंद्र है। और जो केंद्र से होके जो लाइन जो परिधि को टच करते हैं, जो वृत्त की परिधि, ये परिधि है, इसको जो टच करती है उसी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ये जो आर है हमारी त्रिज्या है। अगर ये पूरा हो जाएगा तो उसको हम कह देंगे व्यास। ठीक है जी, और कोई व्यास जो दोनों परिधि को टच करती हैं, जो सेंटर से होके नहीं जाती, जैसे कि ये, इसको हम कहते हैं जीवा। इसी को हम कहते हैं कोड। ठीक है जी, और जो ये वाला पोर्शन होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी, जो ये वाला पोर्शन होता है उसी को कहते हैं हम आर्क। ठीक है, या कहते हैं चाप। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। ओके जी, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो सिंपल से आपने पहले ही पढ़ रखा होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई को क्या लिखते हैं हम, या तो हम लिख सकते हैं 22/7 या हम 3.14, जो भी वैल्यू बोली हो वो वाली वैल्यू हमें लिखनी है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, ये वृत्त की लंबाई को परिधि कहते हैं। वृत्त की जो लंबाई होती है उसी को वृत्त की परिधि कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है जी, आगे पढ़ लेते हैं। एक वृत्त क्या होता है, संपूर्ण कोण होता है। मतलब संपूर्ण मतलब पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री से हमारा एक वृत्त बनता है, अर्थात किसी वृत्त के कोण का माप 360 होता है। मतलब 360 डिग्री माप होता है किसका, एक वृत्त का। ठीक है जी, आगे पढ़ लेते हैं। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है जी, अब आगे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। पहले हम पढ़ लेते हैं त्रिज्याखंड। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे त्रिज्याखंड। समझ लेते हैं अच्छे से, त्रिज्याखंड को समझना पहले अच्छे से। देखो नाम में ही इसका आंसर है त्रिज्याखंड। त्रिज्या मतलब त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड। ठीक है, इसे हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, ये क्या है हमारा त्रिज्यखंड, जो त्रिज्याओं से बन के बनता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। देखो ये सेंटर है, यहाँ से देखो 2 त्रिज्याएं खींची हैं और ये हमारा क्या है, चाप, संगत चाप और त्रिज्याओं से जो मिलके बनता है इसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, और त्रिज्यखंड का देखो, त्रिज्यखंड का कोण जो ये थीटा बनेगा उसे कहते हैं त्रिज्यखंड का कोण। और फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा है, θ/1 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही क्या होता है बेटा, πr²। ठीक है जी, इसमें πr² लिख देना आप। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, उदाहरण के लिए एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतने 7 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्यखंड का कोण 140 डिग्री है। तो हमें कहाँ आर कितना दिया, 7 सेंटीमीटर दिया है, और थीटा कितना दिया, 140 सेंटीमीटर दिया है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना πr²। तो थीटा हमारे 140 अब हमें 360 गुना 22/7 गुना 7, इसको इससे काट देंगे और 10 से 10 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का। तो आपको पता है ये सेंटर है हमारा। ठीक है, ये हमारा एंगल बन रहा है बीच में थीटा। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है इसी को हम कहते हैं चाप की लंबाई। ये कितनी, इसकी लेंथ कितनी है उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला बनाया गया है कि θ/360 इंटू वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें चाप की लंबाई की ज्ञात करनी है जिसकी
त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वृत्त और त्रिज्यखंड का कोण 140 डिग्री है। तो हमें आर कितना 7 सेंटीमीटर दिया है, थीटा कितना 140 डिग्री दिया हुआ है। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई सिंपल सा है, थीटा बट्टे में 360 गुना 2 पाई आर। तो थीटा 140 बटे में 360 गुना 2 पाई, पाई मतलब 22/7 और आर 7, 7 से 7 कट जाएगा, 44 और 1 से 12, ठीक है। इसको से काट देंगे 0 से 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 17.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमेशा सेंटीमीटर में आता है, वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये लंबाई है। लेंथ हमेशा सेंटीमीटर मीटर्स वगैरह में ही आती है और जो एरिया होता है वो हमारा स्क्वायर में आता है। ये देख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है जी। क्लियर हुआ आपको अच्छे से। अब आते हैं स्वयं प्रयास कीजिए, ठीक है जी। अब आगे देखो क्या लिखा है, एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप कितना माप होता है एक वृत्त का, 360 डिग्री का माप होता है। त्रिज्यखंड 2 त्रिज्याओं और संगत चाप, यहाँ क्या आएगा बेटा, चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र है, ठीक है। देखो एक ये है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं उसका, हम अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको काट देते हैं। तो देखो ये वृत्त है, ये सेंटर है, जो ये दो त्रिज्याओं और एक ये जो चाप दिख रही है आपको, ये संगत चाप से जो मिलके जो पोर्शन बनता है, इसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। आगे देखो, चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। थीटा हमारे कितना 90 डिग्री, ठीक है जी। और जो हमारा रेडियस ये हमारी रेडियस होती है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आगे देख लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आर हमें गिवन है और पाई आर स्क्वायर लगा देना है। तो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ इस पर वाइट बोर्ड पे। सो हमें यहाँ देख सकते हो आर हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर और हमें एरिया निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की मान 22/7 गुना, इसको 2 बार लिख देंगे, 3.5 और 3.5, ठीक है। इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0.5 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और 5 10 11, तो 11 आएगा इंटू 3.5, 11 इंटू 3.5 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा जो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। जो हमारा जो इसका आंसर है वो है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। क्वेश्चन को आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है जी। आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये टॉपिक भी समझ में आया होगा, ठीक है जी। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।